हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यानी कि 2 अप्रैल 2025 को मेरा यूबीआई एलबीओ का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके खुद के इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जिनका भी 3-4 तारीख को यूबीआई एलबीओ का इंटरव्यू है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब इस वीडियो में मैं अपना पूरा डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप वैसे कमेंट करिए वीडियो पे कि पूरा हमें डिटेल्ड एक्सपीरियंस चाहिए विथ आंसर्स। जितने भी क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे उनके क्वेश्चन और आंसर्स पूरे उस वीडियो में अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं वो बना दूंगा। अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो फिर कुछ दिनों बाद मैं वो वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि मैं अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ और अभी रात के 1:15 है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि एक्सपीरियंस इंटरव्यू का शेयर करें, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अपने इंटरव्यू में हेल्प हो जाए। तो वेलकम बैक टू द चैनल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा जो पैनल है वो किस तरह से है। अब जितना मुझे पता चला है ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पे इसी कंपोजिशन में पैनल है। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो मुंबई जोनल ऑफिस में यूनियन बैंक के हुआ था। तो वहाँ पे हमारा पैनल जो था वो 3 मेंबर पैनल था। उसमें 2 सर थे और 1 मैम थी और तीनों मेंबर्स काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे बैंक के। तो ये आपका पहला डाउट हो जाएगा कि पैनल किस तरह से है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो दूसरा हम बात करेंगे कि आपका इंटरव्यू का लैंग्वेज कौन सा है, मतलब मीडियम ऑफ योर इंटरव्यू। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे जो 3 पैनल मेंबर्स थे उनमें से उन तीनों ने मतलब एक पैनल मेंबर ने मुझे पूरा इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस पूछे। जो हेड मेंबर थे, पैनल के हेड जो थे, उन्होंने पूरे क्वेश्चंस मुझे इंग्लिश में पूछे। उसके बाद जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझे इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे मिक्स करके। और जो मैम थी उन्होंने मुझे मोस्टली मराठी में ही क्वेश्चंस पूछे और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन मुझे वहाँ पे पूछे थे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट तीनों लैंग्वेज में मेरा इंटरव्यू हुआ था, पर मोस्टली आप कह सकते हो इंग्लिश और मराठी में इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। अब वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे इंटरव्यू के दौरान एमएसएमई का जिक्र हुआ था, तो उन्होंने मुझे एमएसएमई पे कुछ हमें बताइए जितना आपको पता होगा, ऐसे पूछा था। तो वहाँ पे वो क्वेश्चन मुझे मराठी में पूछा गया था, लेकिन एमएसएमई के बारे में जो टेक्निकलिटीज़ या फिर जो टेक्निकल टर्म्स रहती है वो मैं मराठी में नहीं बता पा रहा था। तो वहाँ पे मैंने वैसे बोल दिया कि मैम यहाँ पे मुझे मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन मराठी बिकॉज सम टेक्निकल टर्म्स आई डोंट नो अबाउट एमएसएमईज़। तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो आप उस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे इंग्लिश में एमएसएमई के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वहाँ पे वो बोल दी। तो मतलब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने यही फीडबैक दिया है कि इंटरव्यू का जो लैंग्वेज है उस पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हो किसी लैंग्वेज में तो वो आपको अलाउ कर दे रहे हैं कि आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चाहो उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दें। अब जितना मुझे पता है और जितने स्टूडेंट्स को मैंने पूछा है उनका यही फीडबैक था। कुछ सेंटर्स पे ऐसे हो सकता है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। ये हो गया आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट्स पे या फिर कौन से ऐसे जो एरियाज़ है वहाँ पे आपका इंटरव्यू ज़्यादा फोकस्ड था। तो देखिए गाइज, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये जो इंटरव्यू था वो पिछले यानी कि मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, उसके पहले इंडियन बैंक LBO का इंटरव्यू दिया था। तो उन दोनों इंटरव्यू के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू लिया गया क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट्स आपके पर्सनैलिटी के टच किए गए। मेरे पर्सनल बैकग्राउंड के साथ साथ जो बैंकिंग के रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज है, मतलब हमारा जो आप समझ लीजिए MSMEs, PSL या फिर आपका डिजिटल बैंकिंग, ऐसे ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट्स को उन्होंने टच किया। और यहाँ पे मैं ये इंटरव्यू क्यों सबसे अच्छा मानता हूँ, तो जब वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे और
उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था, तो मेरे आंसर में से ही कुछ कीवर्ड्स वो उठा रहे थे और उसके ऊपर अगला क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा था। तो ऐसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए मुझे, और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे याद भी नहीं आ रहे। जितने मुझे याद है वो मैं आपको लास्ट में इंटरव्यू के मेरे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। लास्ट में मैं वो एक स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, क्योंकि एक आंसर के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, उसके आंसर के ऊपर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे वो क्वेश्चंस आगे आगे पूछते जा रहे थे। और ऐसे वक्त पे ना आपका जो बैंकिंग के रिलेटेड जो नॉलेज है, हाँ, ज़्यादा फोकस जो था वो बैंकिंग रिलेटेड आपके नॉलेज पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है। अब ये इंटरव्यूज़ ना सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल आपका बैंकिंग का जो प्रिपरेशन है, जो बैंकिंग में आपको यूज़फुल रहता है, वो यहाँ पे टेस्ट होता है। तो इसलिए मैं ये सबसे अच्छा इंटरव्यू मानूंगा। और पैनल मेंबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, आपको अच्छी तरह से कंफर्टेबल करवा रहे थे वहाँ पे। और आपको अगर लैंग्वेज के बारे में भी मैंने बताया, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो वो आपको अलाउ कर दे रहे कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप बोलिए। तो आपको जिनका भी कल इंटरव्यू है उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो बैंकिंग रिलेटेड, जो बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग हम जिसे कहते हैं, उस पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। मेरा ऑलमोस्ट 70-80% इंटरव्यू जो था वो स्टैटिक बैंकिंग और जो हमारा करंट से रिलेटेड, मतलब डिजिटल बैंकिंग वगैरह रहता है, उस पर बेस्ड था। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू देना है। आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो सामने वाले जो पैनल मेंबर्स है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हिसाब से थोड़ा सा वो इंटरव्यू को मोल्ड कर देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो पूरे डिटेल में, मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके क्या मैंने आंसर्स दिए थे, ये सब जानना है, तो आप वैसे कमेंट करिए, मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर कुछ दिनों बाद मैं खुद ही अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दूंगा इस चैनल पे। ओके। तो अब यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही था। आपके कुछ भी अगर और डाउट्स होंगे तो आप वीडियो पे कमेंट पे अपने डाउट्स ज़रूर लिखिएगा, उनको मैं रिप्लाई कर दूंगा। और लास्ट में मैं यहाँ पे अभी जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, एग्जैक्टली तो नहीं पर ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतने सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लास्ट में लगा दे रहा हूँ, वो आप एक बार देख सकते हो। ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू।